और अलीगढ़ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति के बीच शांतिपूर्वक जुमे की नमाज संपन्न करवाई गई है। राकेश कुमार पटेल एसडीएम सिटी ने बताया है कि एसडीएम रैंक के 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए थे और जुम्मे से 2 दिन पहले ही इसको एक्टिवेट कर दिया गया था। आरएएफ और पीएससी के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया और कुल 17 सेक्टर में अलीगढ़ शहर को बांटा गया था। 2 दिन पहले ही उदयपुर की घटना के विरोध में प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस की हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं से गिरफ्तारी करने के दौरान भी बात हुई थी। और आपको बता दें, गिरफ्तारी की लगातार मांग की जा रही है। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को और फांसी देने के लिए भी लोग विरोध कर रहे हैं और इसी के साथ ये प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको देखते हुए पुलिस सतर्क थी और आज जुम्मे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवा दिया गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। नमाज जैसा अभी आपने देखा, यहाँ पर हम लोग हैं जामा मस्जिद पे अलीगढ़ में, तो नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है। और हम लोगों ने शहर अलीगढ़ में 15 जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स है उसमें जो भी सीनियर अधिकारी हैं एसडीएम रैंक के भी और दूसरे विभागों के भी, सबको लगा रखा था। पहले से चला आ रहा था उसको, बल्कि 2 दिन पहले से एक्टिवेट कर दिया था कि कहीं भी कोई घटना ना हो। उसके पहले बैठकें भी की गई थी सभी समाज के धर्म गुरुओं से भी, तो माहौल पूरी तरह शांत ही रहा शहर का। और आज नमाज भी सकुशल संपन्न हो गई है। आरएएफ लगाई गई सर? हाँ, आरएएफ 2 कंपनी आरएएफ भी लगी थी और पीएससी भी लगी थी। पर्याप्त फोर्स भी लगे हुए। शहर तो 17 सेक्टरों में बांटा गया। पुलिस का जो फोर्स लगी हुई है और 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगे थे प्रशासन की तरफ से भी, तो सभी लोगों ने मिलजुल के अपना। हमारे खेतों में गाँव का पानी जो है खेतों में जाता है, सारा पानी जा रहा है, गंदा पानी। और इस बीच अयोध्या के एक विद्यालय में झूले का पिलर टूटने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है। घायल 2 बच्चों का इलाज भी इस दौरान जारी है। विकासखंड मसौदा क्षेत्र के भाईपुर गांव में स्थित आर्यन शिक्षण संस्थान में जुलाई के पहले ही दिन झूला झूलते समय झूला टूट गया, जिस पर सवार 3 बच्चे घायल हो गए। तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 2 बच्चों का इलाज अभी भी जारी है। झूले का मानक क्या था, ये शिक्षा विभाग की जांच करेगा और पुलिस को तहरीर मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। शिक्षण संस्थान है, यहाँ पे लंच टाइम में बच्चे झूला जो लगा हुआ 2 पिलर से झूला पड़ा हुआ था, जैसा कि लोगों को बताया जा रहा है। तो वो झूला झूले के दौरान पिलर गिर गए, जिसमें बच्चे थे, जिसमें हॉस्पिटल में संभवतः एक बच्चे की और उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने मस्जिद ट्रस्ट के एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें ट्रस्टी मोहम्मद राशिद हाजी, इमरान अहमद, अरशद अफजल खान और ट्रस्ट के सचिव अतर हुसैन शामिल रहे। इन सभी लोगों ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह से मुलाकात की और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतर हुसैन ने बताया है कि अयोध्या मजिस्ट्रेट ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने प्राधिकरण के पास से 1 साल से अधिक समय से लंबित मस्जिद परियोजना के नक्शे की जल्द से जल्द मंजूरी की संभावना पर चर्चा की। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ उपयोगी बैठक की उम्मीद है और जल्द ही मस्जिद परियोजना शुरू करने के लिए प्राधिकरण से भी मंजूरी मिल जाएगी। डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन से एक इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का डेलीगेशन अयोध्या में मिला, जिसमें चीफ ट्रस्टी श्री जुफर फारूकी जी, ट्रस्टी मोहम्मद राशिद जी, ट्रस्टी इमरान अहमद जी, ट्रस्टी अरशद अफजाल खान साहब और मैं जो सचिव हूँ इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का मौजूद थे। उसमें हम लोगों ने जो नक्शा सबमिट है धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट का, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम में से जो एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, मस्जिद का प्रोजेक्ट है, जिसमें म्यूज़ियम है 1857 की विरासत को दुनिया के सामने दिखाने का, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें हुई। उनके जो क्लियरेंस जो हैं उसके सिलसिले में वीसी साहब ने और जो वहाँ पे टाउन प्लानर मीटिंग में मौजूद थे श्री गौरकी जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि उसमें कर्ज। और इस बीच दिल्ली में वर्तमान में देश में जो भी हो रहा है उसके लिए भाजपा के प्रवक्ता श्री नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। इस तरह की टिप्पणी एक बार सुप्रीम कोर्ट में की गई, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज नुपुर की याचिका को खारिज कर दिया गया है।
इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को करारी फटकार भी लगाई और अब इसके बाद से कांग्रेस पार्टी भी लगातार नुपुर शर्मा पर हमलावर हो गई है। कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा को नेशनल टेलीविजन पर आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। कहा यह भी गया कि किसी भी धर्म के विरुद्ध बयान देना गलत है। भाजपा ये क्यों नहीं समझ रही कि सत्ता हमेशा नहीं रहती। नुपुर शर्मा पूरे देश के सामने आए और माफी मांगे। अभी तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया, यह भी एक बड़ा सवाल है जो कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया कि क्यों उन पर आईपीसी के प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लताड़ लगाई है और न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर टिप्पणी की है कि आज पूरे देश में जो सांप्रदायिकता और धार्मिक ध्रुवीकरण का जो वातावरण है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। उनको पूरे देश के समक्ष आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। किंतु साथियों, नुपुर शर्मा जी के विरुद्ध अभी तक किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही आईपीसी के सेक्शन लागू किए गए हैं। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के पश्चात भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के जो शब्द है और टिप्पणियां है यह स्पष्ट तौर पर इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रत्यक्ष तौर पर समर्थन प्राप्त होने के कारण नुपुर शर्मा के ऊपर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। शर्म आनी चाहिए उनको कि एक स्वयं कानूनविद वकील होने के पश्चात भी उनके द्वारा इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां की गई और किसी भी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। नुपुर शर्मा को पूरे देश के समक्ष आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, तभी यह देश उनको माफ करेगा। साथियों, यह संविधान के साथ खिलवाड़ है और हमारे देश का जो मूलभूत सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता का, उनके विरुद्ध की गई टिप्पणियां हमारे देश की नैतिकता और लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों के पूर्णतः विपरीत है। अतः नुपुर शर्मा पूरे देश के समक्ष आए और माफी मांगे।